Hello everyone. Once again I Neha welcome you back on my YouTube channel, The Learning Channel. Today we are going to study grade 6 English NCERT book Honeysuckles Unit 8 poem Vocation. So let's begin. Vocation poem was composed by Rabindranath Tagore ji, Indian poet. He was born in 1861 in West Bengal. He was a great poet, writer, playwright, composer, philosopher, and social reformer. Also, he was a great painter. He did many work in the field of literature, but one of his famous work was Gitanjali, for which he received Nobel Prize in Literature in 1913. Our national anthem, Jan Gan Man, was also written by him. So this was the brief introduction of the poet. Now let's begin with the poem. Poem is about a young and innocent child who expresses his desires without knowing the harsh reality of this world. This poem shows the innocence of child's mind, how he gets attracted to the people around him. He does not know the hardship and the rough routine of their lives. He lacks worldly sense. पोम एक यंग और इनोसेंट बच्चे के बारे में है जिसमें वह अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। वह अपने आसपास बहुत सारे लोगों को काम करता हुआ देखता है और उनके जैसे बनने की इच्छा रखता है, लेकिन वो उनके जीवन के स्ट्रगल को नहीं समझता। वो नहीं जानता कि कितनी हार्डशिप लगती है उनकी अर्निंग में और उनके डेली टफ रूटीन को भी वो नहीं जानता है। बच्चों का मन बहुत ही भोला होता है, उनको जैसा दिखता है वैसा ही वो मान लेते हैं। Now let us understand this amazing poem line by line. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, Bangles, crystal bangles. पोएट कहते हैं कि जैसे ही सुबह घड़ी में 10 बजने के घंटे की आवाज़ आती है, वैसे ही मैं अपनी गली से निकलकर स्कूल की तरफ चल देता हूँ और हर रोज़ मुझे एक हॉकर मिलता है। हॉकर मीन्स फेरी वाला, जो अपनी चूड़ियाँ बेच रहा होता है। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, and no time when he must come home. तो वो कहता है कि हॉकर की लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, उसको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, उसको ऐसा भी नहीं है कि डेली इसी रोड पर ही आना है या इस जगह पर ही जाना है, और उसके घर आने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि काश मैं एक हॉकर होता, फेरी वाला होता, तो मैं अपना पूरा दिन जो है वो सड़क पर गुजार देता। पोएट कहता है कि गार्डनर जो है वो अपने स्पेड यानी कि इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जिससे खुदाई की जाती है, डिगिंग की जाती है, तो उसका जहाँ मन करता है अपने स्पेड लेता है और वो डिगिंग कर देता है। उसके पूरे कपड़े जो है वो डस्टी हो जाते हैं, पूरे कपड़ों पे सॉइल लग जाती है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कहता। इवन वो धूप में भले काम करे, भले उसको पसीना आए, नोबडी टेक्स टास्क। यानी कि पोएट कहता है कि गार्डनर कितना लकी है, उसका जब मन करता है वो जहाँ मन करता है वो वहाँ पे खुदाई कर दे रहा है, और भले धूप में हो भले छाया हो वो वहाँ पे काम कर रहा है। नोबडी इज देयर टू स्टॉप हिम। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो पोएट कहते हैं कि काश मैं गार्डनर होता तो मैं गार्डन में जहाँ मर्जी खुदाई कर देता, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. तो पोएट कहते हैं कि जैसे ही इवनिंग होती है और मैं डिनर करके मम्मा मुझे अपने रूम में भेज देती हैं, भले मुझे नींद आ रही है या नहीं आ रही, तो मुझे अपने रूम की विंडो से एक वॉचमैन दिखाई देता है जो अप एंड डाउन कर रहा होता है, यानी कि वो राउंड ले रहा होता है सोसाइटी के, कॉलोनी के। लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो जो वो स्ट्रीट है वो बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है,
और जो स्ट्रीट लैंप है वहां पर वो जाइंट की तरह दिख रही है, यानी कि खंबा जो है वो स्ट्रीट लैंप का वो बिल्कुल जाइंट की तरह दिख रहा है, यानी कि स्ट्रीट लैंप को जाइंट से कंपेयर किया गया है और उस पर जो है वो एक रेड कलर का बल्ब लगा हुआ है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैल्टर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो पोएट कहते हैं जो वॉचमैन है उन्होंने अपने हाथ में एक लैल्टर्न पकड़ी हुई है और वो उसको अपनी शेडो के साथ साथ चला रही है, यानी कि क्या होता है जब उन्होंने अपने हाथ में एक लैल्टर्न पकड़ी है तो जो उसकी शेडो है वो भी उनको रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि शेडो में जो उनका खुद की इमेज है वो बहुत बड़ी दिख रही है। और वॉचमैन कितना लकी है, वो कभी उसको बेड पर भी नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे पोएट की मम्मा ने उसको अपने रूम में भेज दिया है, लेकिन वॉचमैन को वो बहुत लकी फील करता है कि वाओ उसको कभी बेड पे ही नहीं जाना पड़ता। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैल्टर्न। तो वो कहते हैं कि काश मैं एक वॉचमैन होता, मैं स्ट्रीट में पूरी रात भर ऐसे ही घूमता रहता और अपनी शेडो को चेज करता रहता। तो पोएट यहाँ पर भी अपने आप को वॉचमैन से कंपेयर कर रहा है कि वॉचमैन की लाइफ कितनी अच्छी है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है सोने की, वो पूरी रात अब स्ट्रीट में घूम सकता है, लेकिन पोएट के साथ ऐसा नहीं है। सो दिस वॉज द पोम। आई होप you understood it very well. If you like this video, please subscribe my channel and hit the bell icon for more notifications.